नमस्कार दोस्तों। जाना था मिर्ज़ापुर और पहुंच गए जौनपुर। जी हाँ दोस्तों, कल मैंने मिर्ज़ापुर 3 जो वेब सीरीज़ है उस पर एक वीडियो किया था और जैसा कि मैंने कल कहा था, मैंने सिर्फ 3 ही एपिसोड देखे थे और उसमें बहुत कैप्टिवेटिंग लगी थी ये मुझे वेब सीरीज़, तो मैंने ऐसा कहा था। लेकिन कल मैंने रात भर जाग कर के इसके सभी यानी कि 10 एपिसोड देख लिए थे। उसके आधार पर ही कह रहा हूँ कि जाना था मिर्ज़ापुर और पहुंच गए जौनपुर। जब आप इस वेब सीरीज़ को पूरा देखेंगे तो आपको यही मालूम होगा। मैं सिर्फ मेटाफोरिकली नहीं कह रहा हूँ, इसमें सच में जौनपुर का जो एक बाहुबली है शरद शुक्ला, जिसकी भूमिका अंजुम शर्मा ने निभाई है, वहाँ तक वो कहानी वहाँ तक पहुँचती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जाना था मिर्ज़ापुर और पहुँच गए जौनपुर। ये फिल्म या वेब सीरीज कह लीजिए, ये थोड़ी सी जिसको कहते हैं कि चलती तो सही रास्ते पर है लेकिन रास्ते भटक भी गई और कहाँ कहाँ 2-3 जगह बहुत भटक गई है। कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, इसमें बहुत शानदार हैं। अली फैज़ल का जो कैरेक्टर है, जो गुड्डू पंडित का किरदार है, बहुत शानदार है और बहुत उस कैरेक्टर में बहुत तरह के वेरिएशन और वो और जिसको कहते हैं बहुत ही नृशंस हत्यारे के रूप में उभरता है और साथ ही साथ उसमें एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी है, अपने आत्म खोज जिसको अपनी कोई भी अपराधी जब हत्या कर लेने के बाद, जघन्य हत्या कर लेने के बाद सोचता है, तो उस तरह की सोच भी है उसमें, आत्म सेल्फ रिफ्लेक्शन जिसको कह सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के स्टोरी लाइन में वेब सीरीज जो है ये थोड़ी भटक गई है। और इसमें जो ईशा तलवार का जो कैरेक्टर है दोस्तों, जो मुख्यमंत्री की भूमिका निभाई है उसमें माधुरी यादव की, वो भी बहुत जिसको कहते हैं कि उसमें कलर बहुत कम है, बहुत ही जिसको कहते हैं एकांगी हो गया है उसका पूरा चरित्र। और अंजुम शर्मा का चरित्र भी जो है अंत तक, जिसको मैंने बताया, वो बहुत एकांगी हो गया है। इसमें कलर्स लाने में थोड़ी सी मुझे लगता है राइटिंग में थोड़ी गड़बड़ी ये होगी कि इसमें जो जिस कंधों पर ये टिकी हुई थी पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर के ऊपर और मुन्ना त्रिपाठी के कैरेक्टर के दिव्येंदु शर्मा का तो मर्डर हो गया, उसने कलर पैदा किया था। उसकी जगह पर कलर पैदा करने वाला कैरेक्टर जो है, जो शरद शुक्ला है, वो कर नहीं पाया। तो उसके बाद पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर इतनी देर में इस्टेब्लिश होता है कि अक्सर वो बीमार हैं, हॉस्पिटल में है और आखिर में जाकर आखिरी सीन में थोड़ा सा इस्टेब्लिश होता है। लेकिन तब तक जो है गाड़ी गुजर चुकी थी, मतलब उसके बाद जिसको कहते हैं ग्रिप जो था वो ख़त्म हो चुका था इस वेब सीरीज़ का। तो दोस्तों मुझे लगा कि ये दोनों बातें भी आपके सामने मैं रखूं कि ये जो इसमें पूरा जो राइटिंग है इसकी, उसमें थोड़ी सी झोल रह गई है। उसमें लिखने में जो है कैरेक्टर कैसे डेवलप करें, कौन सा कैरेक्टर को आगे बढ़ाएं, ये थोड़ा सा मुझे लगता है इसके जो लेखक है या इसके जो निर्देशक हैं, गुरमीत सिंह हैं और दूसरे भी जो लोग हैं, वो थोड़ा सा उनको समझ में नहीं आया। अब इसमें जेल का सीन बहुत ज़्यादा है, जेल में एक मर्डर भी होता है, लेकिन वो मर्डर के पीछे जो पूरी कहानी है वो सामने संकेत मिला है, लेकिन कहानी सामने उसका कोई पर्पस, सिनेमैटिक पर्पस जिसको कहते हैं, वो सिनेमैटिक पर्पस नहीं है। पर्पस है लेकिन सिनेमैटिक पर्पस का मतलब होता है कि वो आपके जो वेब सीरीज़ है यानी कि जो फिल्म है, वेब सीरीज़ भी एक फिल्म है इसलिए मैं कह रहा हूँ, उसमें कोई डेप्थ लाए, उसमें और कोई गहराई लाए, वो नहीं लाता है। उसमें एक कवि है, शायर है, जो भद्दी भद्दी का कविताएँ लिखता है, वो मर्डर करता है, तो उसका औचित्य जो है, उसका जो सिनेमैटिक इफ़ेक्ट होना चाहिए, सिनेमैटिक डेप्थ होना चाहिए, वो उसमें नहीं आया है। और इसमें जो गोलू का भी जो कैरेक्टर है, जो वो तो बहुत अच्छा है, इसमें जो श्वेता त्रिपाठी शर्मा ने, वो बहुत अच्छा है। लेकिन जिसको कहते हैं कि वो सिर्फ लीड रोल में जिसको एक पेयरिंग में, जो बीच में जो पेयरिंग है इसकी गुड्डू पंडित के साथ यानी कि अली फैज़ल के साथ, वो तो अच्छी है, लेकिन वो बीच में उसका जो तारतम्य होना चाहिए था वो कहीं टूट गया हुआ लगता है मुझे। इसको इस तरह से समझिए कि गोलू यानी कि श्वेता त्रिपाठी शर्मा को जब अगवा कर लेता है, विजय वर्मा का जो कैरेक्टर है यानी कि जो भरत भी है और शत्रुघ्न भी है, वो अगवा कर लेता है तो छिपा करके रखता है। क्यों छिपा करके रखता है, ये बहुत कुछ सामने नहीं आता है। गोलू और में एक राज है, पर राज का जो
वहाँ भी जो आना चाहिए मैनिफेस्टेशन होना चाहिए कहानी में, एक टेंशन आना चाहिए, वो टेंशन नहीं आता है। तो इस तरह से कई इसमें झोल बहुत ज़्यादा हैं, हो गए हैं आखिर में, और निर्देशक उस झोल को जो है सो संभाल नहीं पाए हैं, मुझे लगता है कि मिर्ज़ापुर 3 में। और चूँकि एक कैरेक्टर, चूँकि बेदू शर्मा का कैरेक्टर गायब हो गया है, तो उसकी वजह से भी कुछ चीज़ें जो हैं सो छिपी रह गई हैं, दबी हुई रह गई हैं। और एक तो पंकज त्रिपाठी भी इतनी देर में मतलब मंच पर आते हैं, आ तो जाते हैं लेकिन एक्शन के रूप में आते हैं, तो उसकी वजह से इस वेब सीरीज़ में थोड़ी सी कमज़ोरी भी आ गई है। पर ये भी मुझे लगता है कि ये जो वेब सीरीज़ है आगे चलते हुए मिर्ज़ापुर 4 की ओर भी बढ़ रही है। मतलब जो कहानी का ताना बाना अभी बुना गया है, उस ताने बाने की जो दृष्टि है, क्योंकि गुड्डू जेल से फरार हो चुका है, ये दिखाया इसमें गया है, गुड्डू जेल से फरार हो चुका है। तो फरार होने एक षड्यंत्र की तरह हुआ है, कुछ नेताओं के, पॉलिटिशियन के षड्यंत्र की तरफ हुआ है। तो क्या करेगा, करेगा मतलब ये मिर्ज़ापुर 4 भी आएगा, मिर्ज़ापुर की अगली कड़ी भी आएगी। ऐसा होता भी है, वेब सीरीज़ लोग बनाते हैं तो कई सीरीज़ का उसमें मसाला जुटा के रखते हैं, तो इसमें है। तो अब देखते हैं कि इसमें अगला जो आएगा उसमें 2 चीज़ों की तो बड़ी भूमिका होगी। एक तो भूमिका होगी उसमें गुड्डू पंडित की, यानी कि अली फैज़ल की, और श्वेता त्रिपाठी शर्मा की तो हुई हुई, साथ ही माधुरी यादव मुख्यमंत्री के रूप में, क्योंकि षड्यंत्र उसी के खिलाफ है, तो वो क्या करती है, षड्यंत्र को कैसे झेलती है, ये सब भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। मुझे लगता है कि जब आप इसको देखेंगे, वेब सीरीज़ 3 को देखेंगे, मिर्ज़ापुर वेब 3 को देखेंगे, तो आपको शायद वो बात वैलिड लगेगी जो मैं आपके सामने कह रहा हूँ। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस पर अपने कमेंट भी कीजिए। और हाँ, अगर आपने मिर्ज़ापुर 3 देख ली है तो भी इसके बारे में बताइए कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो आपको सही लग रही है या नहीं। थैंक यू वेरी मच।